आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का डेली एनालिसिस लेकर मैं आपके लिए आ रहा हूं और आज प्रश्नों को ऑप्शन के साथ लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं आज के एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। आज के एग्जाम का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में, याद रखिएगा। आज के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। आज के एग्जाम में जो अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित युग्मों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? आद्य ऐतिहासिक काल में। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? तो ये कौन देता है? ये देता है ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जैन धर्म बौद्ध धर्म बिहार से रिलेटेड रहा है, इसलिए उससे प्रश्न लगभग डेली एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें किया गया? भाग 3 से रिलेटेड है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए आप, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया। कौन सा है? रेफलेसिया। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है? तो लाख बख्श किसे पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे पुकारा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? तो चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? तो ये क्या है कि वे रोशनी को क्या करता है? तो वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर। अगला जो प्रश्न था आज के एग्जाम में, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? तो चमगादड़ क्यों उड़ सकता है अंधेरे में? तो वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए आप, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? यानी सर्वाधिक प्रतिशत में क्या है, वहां पे वन पाया जाता है। तो वो कौन सा देश है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से सूरीनाम है। कौन है? सूरीनाम। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो था, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? तो संघीय व्यवस्था की योजना कहां से ली गई थी? तो ये ली गई थी आपका स्विट्जरलैंड से। किस देश से ली गई थी? स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना कहां से ली गई थी? तो संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए आप, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो क्यों किया जाता है? तो इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होती है? अधिक अस्थायी होती है। क्या होती है? अधिक अस्थायी होती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो था, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसकी? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आज के एग्जाम में, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए आप, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये साहित्य और पत्रकारिता से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था किसने? तो राणा कुंभा ने। किसने किया था? राणा कुंभा ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे
छोटी इकाई जो है वो कौन सा है? वो है बिट। कौन सा है? बिट है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है भारत की तट रेखा है। भारत एक नज़र तो आप 100% देख के ही जाइएगा, ठीक है। बिहार को भी देख लीजिए एक नज़र और भारत को भी। भारत की तट रेखा है, लंबाई चौड़ाई उसकी चौहद्दी जरूर देख के जाइएगा, पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितना है? 7500 किलोमीटर अप्रॉक्स, लगभग। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए आप कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? चंद्र ग्रहण तब लगता है जब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। तो फिर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण लग जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, वायुमंडल में वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? तो ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना है? 21%। नेक्स्ट प्रश्न था इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला जो प्रश्न आया आज के एग्जाम में, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है आपका, इसमें ऑप्शन के हिसाब से अंकलेश्वर। कौन सा हो जाएगा? अंकलेश्वर। अगला जो प्रश्न था वो था श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए आप, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। तो अमीर खुसरो का नाम किसमें जोड़ा जाता है? तो अमीर खुसरो बहुत बड़ा क्या था? सितार वादक था। क्या था? सितार वादक था। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए, बिहार से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न पूछा गया उसे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो बिहार से रिलेटेड प्रश्न था, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी, याद रखिएगा 22 मार्च 1912। अगला जो प्रश्न पूछा गया, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है। बिहार से रिलेटेड तो सिंपल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते, बाकी सिंपल क्वेश्चन। एक बार अगर आप देख लेंगे, हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला गया है बिहार स्पेशल सामान्य अध्ययन, उसको आप पढ़ लेंगे तो बिहार से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए देखते, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्री कृष्ण सिंह। अगला जो प्रश्न था वो था स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? तो वो थे जयराम दौलतराम। कौन थे? जयराम दौलतराम। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपका देख लीजिए, बिहार से रिलेटेड लगभग 12-15 क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में सबको पता है 38 जिले हैं। कुछ क्वेश्चन तो कितने हल्के पूछ दिए जाते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, बिहार का राज्य फूल कौन सा है, यानी बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो कौन सा है? सबको पता है, गेंदा है। कौन सा है? गेंदा। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया बिहार से रिलेटेड, निम्नलिखित में से किसे बिहार की विभूति, बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। सॉरी, बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। अगला जो प्रश्न पूछा गया, झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न था आज के एग्जाम का, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का पक्षी है? तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो सबको पता है कौन है? गोरैया। कौन है? गोरैया। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है? तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। तिरहुत लिपि आपका मैथिली से जुड़ा हुआ है। मैथिली काफ़ी खूबसूरत बिहार का भाषा है, इससे जुड़ा हुआ है। कभी आप सुन के देखिए मैथिली, बहुत मजा आएगा सुनने में। छठ पूजा जो बिहार में मनाई जाती है वो किस भगवान को समर्पित है? तो छठ पूजा समर्पित है, सभी को पता है, भगवान सूर्य को ये क्या है? समर्पित है, जिसे यहाँ पे रवि कहा गया है ना। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देखिए आपके सामने है, बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है? तो दशरथ मांझी को कौन नहीं जानता है, पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो
ये कौन है? दशरथ मांझी। कौन है? दशरथ मांझी। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो इंडियन पार्लियामेंट है दिल्ली में, उसमें बिहार से जो वहाँ का जो बिहार से कितने सांसद हैं जो वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कितने? 40 है। कितने? 40 है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे मैथिली कवि कोकिल या मैथिली की कवित्री कोयल के रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत फेमस थे मैथिली के कवि, वो थे विद्यापति। कौन थे? वो विद्यापति थे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो आपके सामने आप देख सकते हैं, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो बिहार में सबसे अधिक जो आबादी वाली जनजाति है वो आपका है संथाल। कौन सा है? संथाल। अभी ज़्यादा संख्या तो झारखंड हटने के बाद उधर चला गया, लेकिन बिहार में अभी भी सबसे अधिक जनजाति यही है। बाकी जनजातियों की संख्या कम है बिहार में। महाजन पद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल है? तो महाजन पद के अंतर्गत कुल 16 गणराज्य शामिल है। आप पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, नहीं पढ़े हो तो आप हमारे चैनल पे जाके पूरा एंशिएंट हिस्ट्री डाला गया, देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको पता है सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो बराबर गुफाएं गया में स्थित है। किस जिले में स्थित है? गया में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, वैशाली शहर किसकी राजधानी? तो वैशाली शहर किसकी राजधानी है? तो ये है आपका लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली शहर। आज के एग्जाम में जो कुछ प्रश्न हिंदी से पूछे गए हैं जो हमारे पास आया है, तो वो हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग से, तो वो देख लीजिए। पहला प्रश्न था हिंदी का, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द है विपिन। क्या है? विपिन। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? विपिन है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए आप शब्द सर्वनाम है। तो आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो आपके सामने है कि चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चराचर का संधि विच्छेद होगा चर जोड़ अचर। क्या हो जाएगा? चर जोड़ अचर। अगला जो प्रश्न पूछा गया ऑप्शन नंबर 4 है, चौथे प्रश्न है यहाँ पे, परम ओजस्वी का संधि विच्छेद है परम ओजस्वी। तो परम ओजस्वी का क्या हो जाएगा? परम जोड़ ओजस्वी, है ना, परम जोड़ ओजस्वी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अन्वेषण कौन सा संधि है? तो अन्वेषण आपका यन संधि है। कौन सा है? यन संधि है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, गजानन कौन सा समास है? तो गजानन आपका कौन सा समास है? तो ये है आपका गजानन आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है क्या? गजानन। अगला जो प्रश्न पूछा गया आप देख लीजिए आपके सामने, यज्ञशाला कौन सा समास है? तो यज्ञशाला तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास है। अगला जो प्रश्न था हिंदी का वो था हिंदी व्याकरण का रिलेटेड, रात दिन कौन सा समास है? तो रात दिन द्वंद्व समास है। दोनों तरफ जिसका पलड़ा भारा हो तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। अगला जो प्रश्न था वो देख लीजिए, इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इति श्री होना का मतलब होता है किसी चीज का शुरुआत करना, यानी शुरू करना, है ना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो आपके सामने है, तलवे चाटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो तलवे चाटना मुहावरा का अर्थ होता है खुशामद करना। क्या होता है? खुशामद करना। अगला जो फ्रेंड्स पूछा गया प्रश्न वो था, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ होता है। तो सबको पता है ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है जोर से कहना, है जोर से कहना। अगला जो प्रश्न था वो था आपका, चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है। क्या है? चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है। एक बार समास देख के जाइएगा, डेली पूछा जा रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न, कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। अगला जो प्रश्न था आज के एग्जाम में वो था कि प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है? तो प्रेम निमग्न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न था, जगन्नाथ का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा? जगत जोर नाथ। क्या हो जाएगा? जगत जोर नाथ। अगला प्रश्न था, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत जोड़ इस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था यहाँ पर, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो जोड़ इत्र। क्या होगा? पो जोड़ इत्र। अगला जो प्रश्न था वो देख लीजिए आपके सामने है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या था? तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद था
उत जोड़ श्वास, क्या था? उत जोड़ श्वास। अगला प्रश्न था वाण्मय का संधि विच्छेद क्या था? तो वाण्मय का संधि विच्छेद था वाक जोड़ मय, है ना। उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम क्या था? तो उत्कर्ष का विलोम था अपकर्ष, क्या हो जाएगा? अपकर्ष। अगला जो प्रश्न था नयन का संधि विच्छेद, तो नयन का संधि विच्छेद था ने जोड़ अन, क्या है? ने जोड़ अन। पुत्र का पर्यायवाची, देखिए पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुत्र का पर्यायवाची बेटा होता है, क्या होता है? बेटा होता है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न था वो देख लीजिए आप, वो था पत्थर का पर्यायवाची। तो पत्थर को पाषाण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाषाण। नेक्स्ट नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो नर का विपरीतार्थक शब्द होगा क्या? नारी, क्या हो जाएगा? नारी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विधुर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विधुर कहा जाता है। नेक्स्ट पुरुष मर गया हो तो स्त्री को क्या कहा जाता है? विधवा कहा जाता है। नेक्स्ट है कान देना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान देना मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना, क्या देना? ध्यान देना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया हृदय का विशेषण है, तो हृदय का विशेषण है हार्दिक, क्या हो जाएगा? हार्दिक। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था महाशय का संधि विच्छेद है, तो महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? तो यहाँ पे होगा महाजोर आशय, क्या होगा? महाजोर आशय। अगला जो प्रश्न पूछा गया बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक में अक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय। अगला जो प्रश्न पूछा गया लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर आपका बहुब्रीहि समास है, कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो हिंदी से भी जितने प्रश्न पूछा गया हमारे पास आया है, अगर आप एग्जाम देकर आए हैं आज का, तो आप हमारे पास जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम एक और बेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ सके, ताकि आने वाले एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट जाने वाले हैं उनको हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।